हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार सीत महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच सीटेट के पेपर 1 का ईवीएस का भाग दूसरा लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आगामी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे। दोस्तों, तो इसे अवश्य पढ़ें और अच्छे तरीके से इसे देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और इसके बाद दोस्तों, मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझ में एक रुचि पैदा हो और मैं अच्छे तरीके से आप लोगों का सेवा कर सकूं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है खेल शरीर स्वस्थ एवं मानसिक संतुलन विकसित करते हैं। हाँ दोस्तों, खेल से शरीर स्वस्थ भी रहता है और बच्चों का मानसिक संतुलन भी बढ़ता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है खेलों से बालकों में समूह की भावना और सामाजिक कौशल का उदय होता है। तो दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि खेल तो जब भी होएगा समूह में ही होएगा और उसके बाद इसमें सामाजिक विकास भी आता है। तो दोस्तों, बी भी सही है। और सी नंबर देख लेते हैं। खेल से क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि खेल से कार्य करने की क्षमता, क्रियाशीलता बढ़ती है। मतलब कोई भी कार्य करने की क्षमता पहले डिपेंड करता है खेल से बच्चों में। तो ठीक है, इस प्रकार ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए में है यह एक गतिक परीक्षण है, तो यह निष्पादन परीक्षण गतिक परीक्षण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 में है कि यह एक शक्ति परीक्षण है। दोस्तों, निष्पादन परीक्षण से शक्ति परीक्षण का कोई संबंध होता ही नहीं है। और ऑप्शन 3 में है इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं कि किसी परीक्षण में भाषा का प्रयोग न हो, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। चौथा, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण करता है, मतलब यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। हाँ, तो दोस्तों, निष्पादन परीक्षण का मतलब होता है कि किसी विशेष योग्यता परीक्षण करना, किसी विशेष योग्यता का परीक्षण करना। अतः ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है समायोजन का सिद्धांत, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन 3 रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन 4 नैतिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रुचि का सिद्धांत, क्योंकि रुचि का सिद्धांत दोस्तों संरचना 2005 के सिद्धांत में नहीं दिया है। पाठ्यक्रम, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है, उसमें रुचि का सिद्धांत नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि रुचि प्रत्येक व्यक्तियों की अलग अलग होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे अपने, ऑप्शन ए में है, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 2 शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 3 स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। और ऑप्शन 4 अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो अपने स्वभाव में क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन ए में अनुबंधन, ऑप्शन 2 उसके सहपाठी, ऑप्शन 3 भाषा माध्यम और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुबंधन। अनुबंधन से किसी भी बच्चे के पूर्व माध्यमिक स्तर पर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सरलता से समाधान उनकी हो जाती है। अतः इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अनुबंधन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेष आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए वे चुनौती पूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ऑप्शन 2 वे हमेशा सफल होते हैं,
ऑप्शन 3, वे कार्य के समय आनंद की अनुभूति करते हैं, मतलब आनंद अनुभव करते हैं। चौथा नंबर, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पेसशिप में सुनीता विलियम के अनुभव का गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए में है, वहाँ एक स्थान पर बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। दूसरा है, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर तैरा करता था। ऑप्शन तीसरा है, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता होती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। और चौथा नंबर है, चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुले पकड़ने पड़ते थे और कागज़ गीला करना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा नंबर, क्योंकि वहाँ पे कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पेसशिप पर गया है तो वहाँ पे वो तो ऑलरेडी जो हेलमेट होता है वो लगा कर गए होते हैं, तो वहाँ पे बाल झाड़ने की और कंघी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध से सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। ऑप्शन ए संगीतमय, 2 आध्यात्मिक, 3 भाषाई और चौथा अंतःव्यक्तिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंतःव्यक्तित्व। अंतःव्यक्तित्व आंसर होगा इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। ऑप्शन 2 कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। ऑप्शन 3 अरे नहीं, आम तौर पर तुम गलत हो। ऑप्शन चौथा सुनील, तुमने सही कहा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुनील तुमने सही कहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए कक्षा में शरारती छात्रों पर निगरानी रखना। ऑप्शन बी एक छात्र में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगता शिक्षार्थियों को शामिल करना। ऑप्शन सी कक्षा शिक्षण में माता पिता को शामिल करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को शामिल करना, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों को एक साथ पढ़ने की योजना बनाई गई है और एक साथ पढ़ाना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भाषा विकार वाले छात्र के विकास में सुधार करने के लिए एक आवश्यक कार्रवाई नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए है बच्चों को परिवार के साथ साथ कक्षा की चर्चा में भी शामिल करना। ऑप्शन बी उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना और उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनना। और ऑप्शन डी उन्हें भाषा नोट्स देना। तो दोस्तों ऑप्शन ए में बच्चे को परिवार के साथ कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए, ये
पॉजिटिव हैं, और बी है उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, हाँ बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया है दोस्तों कि प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय, हाँ बच्चों को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। जबकि डी नंबर जो है नोट्स, भाषा का नोट्स दे देना, तो भाषा के नोट्स दे देने से ही केवल नहीं हो जाता दोस्तों, अतः इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए समझ पर, ऑप्शन 2 सृजन पर, ऑप्शन 3 विश्लेषण और ऑप्शन 4 स्मरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात सृजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। ऑप्शन ए में है विश्लेषणात्मक, 2 है मुक्त अंत, तीसरा है समस्या समाधान और तीसरा है अपसारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विश्लेषणात्मक से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को छोड़ने तथा अच्छी आदतों को निर्मित करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों समीपता का सिद्धांत, दूसरा नंबर है उद्दीपन परिवर्तन, तीसरा नंबर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चौथा नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विष्णु नींद भगाने के लिए चाय पीता है और चाय पीकर वह गहरी नींद में सो जाता है, यह अधिगम का स्थानांतरण है। ऑप्शन ए में पार्श्व, ऑप्शन बी दूसरा शून्य, ऑप्शन तीसरा सकारात्मक और ऑप्शन चौथा नकारात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा शून्य। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा शून्य। अगला क्वेश्चन है, केरल के कुछ भागों में बल्लम का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है जानवरों को मारने के लिए, दूसरा है पानी पार करने के लिए, तीसरा है ज़मीन नरम करने के लिए और चौथा है बारिश से बचने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पानी पार करने के लिए, क्योंकि बल्लम एक लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिससे केरल में पानी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग ज़्यादातर सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ी पहनते हैं। तो ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन दूसरा तमिलनाडु, ऑप्शन तीसरा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन चौथा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल के लोग सूती धोती या साड़ी जो सफ़ेद होती है वो ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया में विकसित होती हैं। ऑप्शन ए है एकीकृत और समग्र रूप से, ऑप्शन बी है निरुद्देश्यता से और ऑप्शन सी है आंशिक रूप से और ऑप्शन डी स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत और समग्र रूप से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है
उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें, जबकि ये ऑप्शन गलती होगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी बच्चे को सख्त निर्देश नहीं दिया जाता है शिक्षण के समय कि वे आगे से गलती नहीं करें, क्योंकि गलतियां सीखने को प्रेरित करती हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद ऑप्शन बी है, उनके त्रुटि पर बिल्कुल ध्यान न दें। तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि उनके त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनकी त्रुटि में सुधार कैसे होएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सी नंबर है, उन्हें शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहना। उन्हें शब्दों को 20 बार लिखने को कहना। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, कोई लेखन कौशल दूर नहीं करना हमको। चलिए दोस्तों, उसके बाद डी नंबर है, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का आकलन करके अंतर पहचानने का अवसर प्रदान करना। हाँ दोस्तों, जिसमें अवसर प्रदान करना लगा हो वो राइट आंसर होगा, अर्थात डी नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन बी है, सभी बच्चों का समान रूप से गृह कार्य देना। ऑप्शन सी है, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है, सभी बच्चों से समान उपेक्षाएं करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, अर्थात सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि बच्चे गतिविधियां करके अच्छे से सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पे करते हैं वीडियो को फिनिश। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक जल्द ही पहुंचे दोस्तों। और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।